हमारे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है किशन मैथमेटिक्स स्ट्रीम। अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर पढ़ चुका है ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका बेसिक चीज़ देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहाँ पर प्लस में होता है और कहाँ पर माइनस में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन है, कॉसेक है, टैन है, कॉट है, कॉस है और सेक है। तो यहाँ पर 6 का 6 जो होता है वो सब मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। सारा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा। हम लोग एक ट्रिक से पढ़ेंगे आज यहाँ पर कहाँ पर प्लस में होता है और कहाँ पर माइनस में होता है। तो हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड का मतलब होता है प्लस, शुगर एस से शुरू हो रहा है, इस कारण से S4 मेरा साइन होता है और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा और यहाँ पर T4 हो जाएगा टैन और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा और C4 मेरा होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होगा। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तब, यानी साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, कॉस और सेक सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। लेकिन साइन और कॉसेक जो होता है मेरे सेकेंड क्वाड्रेंट में, इस ट्रिक से हम लोग याद करेंगे कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आता है यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर साइन और कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर तो सब मेरा पॉजिटिव है, तो साइन और कॉसेक जो है यहाँ पर वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। बाकी ये दोनों जगह निगेटिव होगा, साइन और कॉसेक। ये ट्रिक्स है। शुगर एस फॉर साइन और कॉसेक, ये प्लस यहाँ पर होगा और ये दोनों जगह निगेटिव हो जाएगा। और T4 होता है मेरा क्या, टैन और कॉट। तो टैन और कॉट जो होता है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और बाकी सेकेंड क्वाड्रेंट पे और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तो सब प्लस है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट जो होता है मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। और कॉफ़ी का मतलब हो गया कॉस और सेक। तो कॉस और सेक जो होता है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सेकेंड क्वाड्रेंट पे और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जब भी अगर एंगल अगर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कॉस और सेक से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर इन दोनों में सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मेरा सब प्लस है। अब इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला। तो हम लोगों ने लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पर थीटा। पहले से मैं फॉर्मूला लिख कर रख चुका हूँ। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए सब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी कारण से यहाँ पर सब मैंने पॉजिटिव दिया है। और 90 डिग्री माइनस थीटा में हमारा चेंज हो जाता है। साइन 90 डिग्री माइनस अगर थीटा होगा तो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा कॉस थीटा, इसको याद रखना है। और कॉस 90 में से अगर थीटा अगर घटाएंगे तो ये हो जाता है साइन थीटा। और कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर करेंगे ये होता है सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर करेंगे तो ये होता है कॉसिक थीटा। और टैन 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो कॉट थीटा हो जाता है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो टैन थीटा हो जाता है। अब चूँकि पाई को हम लोग 180 डिग्री लिखते हैं तो इसका आधा कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। तो पाई/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। वही सेम चीज़ है, यानी कि साइन पाई/2 माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे और कॉस पाई/2 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख, यानी कि सारा हम लोग इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है, जो भी होता है वो 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्लस में होता है। शुगर साइन और कॉसिक यहाँ पॉजिटिव, इन दोनों जगह नेगेटिव। T4 टैन और कॉट यहाँ पॉजिटिव, बाकी ये दोनों जगह नेगेटिव। और कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी ये दोनों जगह नेगेटिव। ये याद रखना बहुत जरूरी, बहुत ही बेसिक चीज़ है। इससे रिलेटेड अभी लोग हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कुछ। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्रेस इन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और साइन थीटा को हम लोग को चेंज करना है। इसके ट्रिग्नोमेट्रिक ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूप में हम लोग को चेंज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है या फिर पूरक कोण कहा जाता है हिंदी में। अब हम लोग चेंज करते हैं कॉस थीटा को थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोग को चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग वो करेंगे। तो कॉस थीटा को सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं
90 डिग्री में से अगर हम लोग 90 डिग्री माइनस अगर थीटा घटाते हैं, इस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग 90 डिग्री में से अगर 90 डिग्री माइनस अगर थीटा करें और फिर इस ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 90 से 90 कट जाएगा, यानी कि कॉस थीटा को हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। अब इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ग्रुप में हो गया उस टर्म में। अब हम लोग पढ़े थे कि कॉस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से जो एंगल घटता है वो एंगल यहाँ पर फिर लिखा जाता है, तो कॉस का होता है साइन, यहाँ पर लिखा जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सिंपल। और सेक थीटा को उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सेक का होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर भर देंगे कॉसेक थीटा। अब है टैन थीटा, तो टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टैन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर टैन का क्या होता है? कॉट, यहाँ पर हो जाएगा जो एंगल घटाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, यहाँ पर कितना होगा? यही हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, जो घटाया जाता है वही एंगल होता है। यहाँ पर क्या है? साइन थीटा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन का होता है कॉस, ये हो जाएगा कितना? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ग्रुप में हम लोग को चेंज करना था, जो फॉर्मूला बेस्ड है, आसान है, कुछ नहीं था, ये बन गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जैसे हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, अगर साइन और कॉसेक अगर मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आता है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका यूज कहाँ पर करना है ये सब आगे के क्लास में यहाँ पर पढ़ना है 11th क्लास में, लेकिन एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं बताता हूँ किस तरह से आता है। जैसे यहाँ पर है 90 डिग्री माइनस थीटा घटाने पर वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब जैसे मान लिया जाए साइन 90 डिग्री प्लस अगर थीटा होता तब, तो 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसलिए मेरा चेंज होगा नहीं, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन का मेरा कॉस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ, साइन कॉस यहाँ पर तो मेरा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ और यहाँ अगर आएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर टैन अगर थीटा आता इस जगह पे, अगर हम लोग टैन अगर थीटा अगर लिखते हैं इसके जगह पर, जैसे हो गया सवाल इस तरीके का कि अगर होता टैन 90 डिग्री प्लस अगर थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये तो है कि टैन कॉट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ और यहाँ पर जो होता है वो मेरा निगेटिव होता है। इसलिए 90 डिग्री प्लस जो मेरा थीटा हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? टैन 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। अब बाकी जो कॉट है मेरा कॉट थीटा लिखा जाएगा, ये हो गया मेरा माइनस कॉट थीटा। अब उसी प्रकार से अगर ये अगर आ जाता है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये भी मेरा कितना है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस और सेक थीटा सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर कॉस है, तो कॉस का मेरा क्या पर होना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉस का होता है सेक थीटा, सॉरी कॉस का होता है साइन थीटा, कॉस का होता है साइन थीटा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा? तो कॉस थीटा जो होता है यहाँ पर प्लस होता है, बाकी यहाँ पर क्या होता है? मेरा माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? माइनस लगा देंगे। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अब इससे रिलेटेड हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री इसका मान निकालना है। तो इस तरह का जब भी अगर क्वेश्चन रहे, एक एंगल अलग रहे और नीचे वाला एंगल भी अलग रहे, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करेंगे और दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री घटाने पर आ जाएगा साइन 18 डिग्री, और नीचे में कॉस 72 डिग्री, और साइन 90 डिग्री माइनस 72 होता है कॉस 72 डिग्री, फॉर्मूला से
कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ईजी है। अब इसको चेंज करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री और नीचे में है कॉट 64 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री में से अगर हम 64 डिग्री घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉट 64 डिग्री। कॉट 64 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। अब कॉट 64 से कॉट 64 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट, अब इन दोनों में से भी क्या करेंगे, हम एक ही को चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज करें या फिर इसको चेंज करें। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। कॉसेक 90 डिग्री में से अगर 59 डिग्री घटाते हैं और बाकी तो यहाँ पर मेरा माइनस सेक 59 डिग्री है, तो कॉसेक का होता है सेक 59 डिग्री माइनस यहाँ पर कितना है, सेक 59 डिग्री। तो सेक 59 डिग्री में से अगर 59 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा आंसर। सो इजी। यहाँ पर है इफ़ cos 42 डिग्री इज इक्वल टू पी देन फाइंड tan 48 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ पी के टर्म में निकालना। तो साइन cos 42 डिग्री का मान यहाँ पर पी दिए हो, लेकिन यहाँ पर हमको निकालना tan 48 डिग्री का मान। तो सबसे पहले इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूप में चेंज करेंगे, उसके बाद ये बनेगा। तो इसको लिख देते हैं cos 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, जो कि cos 42 डिग्री के ठीक बराबर है। यानी cos 90 डिग्री माइनस जो थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा, sin 48 डिग्री। और sin 48 डिग्री का मान कितना है, p है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे p। और sin थीटा का मान होता है p/h। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, p/h। इससे अब कंपेयर करेंगे तो इसके नीचे यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, यानी h का मान तो 1 हो जाएगा और p का मान p ही रहेगा। अब हम tan का निकालेंगे अगर मान, tan 48 डिग्री का मान होता है कितना, p/b होता है। तो p के यहाँ पर तो p भर देंगे। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या सीखे थे कि अगर हमको b निकालना हो तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे। तो h स्क्वायर कितना है, h के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे और p का स्क्वायर करेंगे, यानी p तो मेरा p ही है। तो ये आ जाएगा आंसर tan 48 डिग्री इज इक्वल टू p/√1 माइनस p का स्क्वायर, जो कि p के रूप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका मान निकालना, फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पर 63 डिग्री है साइन स्क्वायर और यहाँ पर है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे तभी ये सॉल्व हो सकता है। उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना है 63 डिग्री को। तो 63 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अगर हम लोग 27 लिख देते हैं तो 63 डिग्री आ जाएगा। अब प्लस में कितना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री और नीचे में भी किसी एक को चेंज करना पड़ेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तो 90 में से जब 73 जाएगा तो 17 डिग्री आ जाएगा। अब प्लस में कितना है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फिर साइन स्क्वायर 90 में से जो घटता है उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, कॉस का साइन, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से। तो इसका मान ऊपर वाला का 1 हो जाएगा और नीचे भी सेम एंगल है। जब एंगल सेम रहता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जब थीटा हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 लिख देंगे, 1 ऊपर में नीचे में 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नीचे वाले को भी वैसा ही सॉल्व करेंगे, किसी एक एंगल को हम लोग चेंज करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तब ये सॉल्व होगा। तो दोनों में से किसी एक को कर देते हैं, 25 को 65 में चेंज कर देते हैं। तो 95 माइनस कितना, 65 डिग्री अगर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब प्लस इसमें इसको चेंज करना है, इसमें कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू में कितना है, साइन 65 डिग्री। ये हो गया। तो साइन का होता है, हम लोग जैसे जानते हैं कि कॉस होता है, कॉस 65 डिग्री और प्लस इसका कितना हो जाएगा, साइन। यहाँ पर ये कॉस 65 छूट गया, इसको लिख देना है, कॉस 65 डिग्री,
कॉस 65 डिग्री, अब प्लस में ये कितना हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब ये दो दो हो गया, कॉस 65 डिग्री दो बार है इसलिए कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, अब प्लस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, यानी कि थीटा एंगल और थीटा एंगल हमारा समान हो गया है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसका ही मान 1 हो गया। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, साबित करें कि tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 63 डिग्री और कॉट 81 डिग्री। तो दोनों में से किसी, यहाँ पर हम लोग को tan को भी चेंज करना है और tan 27 को भी चेंज करना है, किस में, कॉट वाले में चेंज करना है, तो दोनों को चेंज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लोग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, ये कितना होता है tan 90 डिग्री में से अगर 81 डिग्री अगर घटा दिया जाए तो 9 डिग्री आ जाएगा, यानी कि tan 9 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, क्योंकि tan 90 में से अगर 63 घटाएंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा। अब tan का हम लोग जानते हैं कि cot हो जाता है, तो cot 81 डिग्री इंटू में कितना हो जाएगा cot 63 डिग्री, तो आंसर आ गया कितना cot 81 डिग्री और cot 63 डिग्री, यानी कि जो कि RHS के बराबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, ये हो गया आपका प्रूफ्ड, साबित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को साबित करना है, इतना का मान कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए जैसे हम लोग टेबल में पढ़े थे साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम लोग को उस तरह से इसका मान नहीं निकालना है, क्योंकि बीच में तुम्हारा साइन स्क्वायर 10 भी है, साइन स्क्वायर 70 भी है, इस तरह से इसका मान यहाँ पर दिए हुए हैं, 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90, तो लगातार इसका मान दिया हो। तो इस सब को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जब भी बनाएंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करके बनाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे कि कौन कितना का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है, तो 10 डिग्री और 80 डिग्री एक पूरा कर रहा है, तो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 डिग्री को हम चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से अगर 80 डिग्री घटाएंगे तो 10 डिग्री आ जाएगा। चलो इसका और इसका हो गया 20 का और 70 का, तो साइन स्क्वायर 20 और 70 मेरा होता है 90 डिग्री, इसको हम चेंज करेंगे 20 को, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अगर 70 डिग्री तो 20 डिग्री आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ पर हो जा रहा है, तो इन दोनों का हम चेंज करेंगे, एक को साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से अगर हम लोग घटा देते हैं 30 डिग्री तो आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर 40 डिग्री और साइन स्क्वायर 50 यहाँ पे आ गया, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस में कितना 50 डिग्री। अब जो जो बचा है उसको हम लोग लिख देंगे, क्या क्या बचा है, साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 80 और साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 80 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री बचा है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 हम लोग जानते हैं कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री हो जाता है, तो इसको कॉस स्क्वायर 80 डिग्री लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री और प्लस में ये साइन स्क्वायर 90 में से 70 अगर जाएगा तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में ये कितना है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री हो जाएगा, और जैसे है वैसे उतार देंगे सबको, साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 50 डिग्री और प्लस में कितना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस में है साइन स्क्वायर 80 डिग्री और प्लस में है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो अब हम लोग यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे कौन कौन सा हो रहा है, तो कॉस स्क्वायर 80 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री ये हो जाएगा एक जगह, और साइन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस में कितना है साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री ये एक जगह हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री
और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, एक हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फिर है कॉस स्क्वायर 50 डिग्री और साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ये दोनों तो एक ही जगह है। कॉस स्क्वायर 50 डिग्री और प्लस में है कितना, साइन स्क्वायर 50 डिग्री। चलिए अब हम लोग जोड़ा लगाएंगे कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का एंगल सेम है, इन दोनों का एंगल सेम है, इन दोनों का एंगल सेम है और इन दोनों का एंगल भी सेम है, तो कितना हो जाना चाहिए। और एक हम लोग का क्या छूट रहा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर 90 लास्ट में छूट रहा है, तो साइन स्क्वायर 90 को छोड़ना नहीं, उसको लिख देना है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसका मान 1 हो जाता है, इसका मान भी 1 हो जाता है, इसका मान भी 1 हो जाता है और इसका मान भी 1 हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान भी 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाए कितना, 1। हम लोग कितना लाना था, 5 लाना था, तो कहाँ पर छूट गया, साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 70, 1 2 3 4 और एक 5, एक ये हो गया हमारा 5 वैल्यू, एक मान इसका 1 3 4 और 5, तो आंसर आ गया 5, यानी कि ये साबित हो गया कि आंसर इसका कितना है, 5 है। इस क्वेश्चन का हम लोग को मान निकालना है, साइन 50/40 और कॉसेक 40 डिग्री बाई सेक 50 और -4 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री। ये सीबीएसई में पूछा जा चुका सवाल है। तो दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो साइन 50 डिग्री को मैं चेंज कर देता हूँ, साइन 90 में 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 90 में से 40 जाएगा तो 50 डिग्री, और नीचे में है कॉस 40 डिग्री, अब प्लस में ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, कॉसेक 90 डिग्री में से अगर 50 डिग्री घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, सेक 50 डिग्री माइनस में 4, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू कॉसेक माइनस 40, तो 90 में से अगर 40 घटाएंगे तो कॉस 40 डिग्री, ये कितना है नीचे में, कॉस 40 डिग्री, और यहाँ पर कितना है, ये कॉसेक का होता है सेक 50 डिग्री, और नीचे में कितना है, सेक 50 डिग्री, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस का होता है साइन, इसलिए साइन लिख देंगे, साइन 40 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 40 और कॉस 40 एक कट जाएगा, एक सेक 50 और सेक 50 ये कट जाएगा, एक यहाँ पर 1 और प्लस इसका मान 1 और माइनस, अब साइन 40 जो होता है वो कॉसेक 40 का ठीक उल्टा होता है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1, 4 इंटू 1 यानी कि यहाँ पर 2 आ गया, 2 माइनस 4, आंसर आ जाता है इसका कितना, -2। तो दोनों में से किसी एक को हम लोग को चेंज करना है, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है। हाँ, ये वाला जो सवाल है आपका ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो ये सवाल आप लोग को बना लेना है, कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग को ही बनाना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा, देन कॉसेक थीटा का मान हम लोग को निकालना है। तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कितना हो जाता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है मेरा कॉस थीटा होता है, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा, और प्लस में कितना है, कॉस थीटा है, और √2 है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा, तो लिख देते हैं 2 cos थीटा, अंडर रूट में है 2 साइन थीटा। चलिए अब इस 2 को इस तरफ ले आते हैं और साइन को इस तरफ, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 और बाई 2, तो √2 से हमारा ये अगर कटता है तो √2 आ जाता है, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा का मान कितना होता है, कॉट थीटा होता है इसका फॉर्मूला, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और नीचे में है 1/√2। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉट थीटा का मान तो आ गया, पर हम लोग को क्या निकालना है, कॉसेक थीटा। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर ये b है और ये p है तो h हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं। तो एक मेथड तो वो है, वो बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख के बना सकते हैं। तो कॉसेक थीटा का मान अगर है निकालना तो यहाँ पर कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा स्क्वायर हटाने के बाद, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा का मान दिए हो इतना, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर रख देंगे 1/√2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1/√2, 2 बार है इसलिए एक बार निकल जाएगा। और जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3/2 यानी √3/2, दोनों अंडर रूट में आएगा, 2 1 3 √3/2 इसका मान हो जाएगा कॉसेक थीटा का, √3/2। अब दूसरा क्वेश्चन है कि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, और यहाँ पर a का जो मान निकलेगा 18 डिग्री से बड़ा लेकिन 45 डिग्री से छोटा, यानी कि a का मान हम लोग यहाँ पर निकालना है। तो या तो आप tan को कॉट में चेंज कर दीजिए या फिर कॉट को tan में चेंज कर, दोनों में से किसी एक को चेंज करना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारा आता है इस तरह का। तो इस तरह का 1-2 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा, उसके बाद फिर कुछ आप लोग को भी करना है सॉल्व। तो tan को हम लोग चेंज कर देते हैं किस में, कॉट में। तो tan 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस अगर 2a कर देते हैं तो 90 में से 90 जाएगा तो ये खत्म, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि tan 2a को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर कितना दिए हुए कॉट a माइनस 18 डिग्री। जब भी अगर इस तरह का मान निकालना हो, a का मान निकालिए चाहे b का मान निकालिए, तो किसी भी एक एंगल को हम लोग चेंज करेंगे, उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। तो tan को हम लोग जानते हैं कि कॉट लिख सकते हैं, आप लिख देते हैं यहाँ पर कितना, कॉट इतना, जो घटता है वही लिखाता है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ तो मेरा कॉट है, कॉट 90 डिग्री माइनस 2 है और कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो दोनों हमारा कॉट है। अब इस चीज़ को, कॉट को हटाने के बाद, काटना नहीं है, कॉट को हटाने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट को हटाने के बाद यहाँ पर बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री बचेगा। हमको a का मान निकालना है तो 2a को उस तरफ भेज देते हैं, 90 डिग्री, और जब 18 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2a प्लस a ये हो जाएगा 3a, और ये कितना हो जाएगा 8 9 1 10 108, तो 3a का मान कितना हो जाएगा, अगर इससे हम लोग काटते हैं तो 3 तिहाई 9 3 छक 18, यानी a का जो मेरा मान निकल जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, a का मान 36 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह का जब भी अगर सॉल्व रहेगा तो किसी एक को चेंज कर देना उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, उसके बाद हम लोग बना सकते हैं। तो इस रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन a का मान a दिए और साइन b का मान b दिए हुए, देन प्रूफ दैट tan a इज इक्वल टू a बाई बी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लाना है। तो सबसे पहले हमारा a का मान बराबर a बटा b दिए हुए तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a प्लस b बराबर 90 डिग्री दिए हुए, तो a का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो 90 डिग्री माइनस यहाँ पर b हो जाएगा। अब इस चीज़ को लिख लेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन, tan a का मान निकालिए a बटा b के रूप में, तो a के जगह पर हम लोग क्या भर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस b भर देंगे, चलिए भर देते हैं। अब tan 90 डिग्री माइनस b जो होता है वो मेरा कितना होता है, cot b होता है, तो cot b लिख देंगे, और cot b का फॉर्मूला होता है cos b और बाई sin b। अब यहाँ पर sin b का मान b दिए हुए और cos b का मान हमारा नहीं दिए हुए, यानी कि sin a का मान हमारा a दिए हुए। इसका मतलब है कि b को अभी भी चेंज करना है, किस में, sin a में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a बराबर 90 डिग्री माइनस b है, तो b को हमको किस में चेंज करना है, a में चेंज करना है, यानी कि b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a भी लिख सकते हैं, a बराबर 90 डिग्री माइनस b और b बराबर 90 डिग्री माइनस a, यानी b को हम ये लिख देंगे, यानी कि cos b को अब हम क्या करेंगे, किस में चेंज करेंगे, a वाले में चेंज करेंगे। तो cos b को 90 डिग्री माइनस a लिखेंगे, जो कि हो जाएगा कितना,
साइन ए, अब बटा में है बी, और साइन ए का मान अब दिए हुए ए, तो आंसर आ गया ए बाई बी आपका, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लाना है, तो ए का मान दिए हुए साइन ए और बी का मान दिए हुए साइन बी, दोनों को कह रहा है स्क्वायर कीजिए, तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए और प्लस में है साइन स्क्वायर बी, तो स्क्वायर करने के बाद साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पर एंगल तो सेम है नहीं, तो किसी भी एक एंगल को क्या करेंगे हम लोग, सेम करने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे, तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, यहाँ से ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी, और प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, तो साइन का कितना हो जाता है कॉस हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बी और प्लस साइन स्क्वायर बी। अब ये एंगल सेम आ गया दोनों, कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, इसका मान हो जाएगा 1, जो कि ठीक RHS के बराबर है। ये आपका हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट करने वाला, cos 43 डिग्री का मान ए दिए हुए, देन cos 47 डिग्री का मान निकाले इन द टर्म्स ऑफ ए के टर्म में निकालना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर तो 43 डिग्री दिए हुए, cos 43 डिग्री बराबर ए, लेकिन यहाँ पर है cos 47 डिग्री, तो पहले 47 डिग्री को किस में हम चेंज करेंगे 43 में। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वही सवाल है, तो कन्वर्जन वाला है ये, जैसे हम लोग बनाते थे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो पहले इस चीज़ को हम लोग चेंज करेंगे किस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। cos 47 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, घटाने पर कितना आ जाता है 47, 10 में से 3 जाएगा 7, और 8 में से 4 जाएगा 4, आ गया 47 डिग्री। तो अब हम cos को क्या लिख सकते हैं साइन, चलिए साइन 43 डिग्री, हमको यहाँ पर लेकिन दिए हुए किस में cos 43 डिग्री का मान ए दिए हुए, यहाँ पर कितना है साइन 43 डिग्री, तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, तो cos 43 डिग्री का मान कितना दिए हो 1, ए 1 माइनस ए स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा ए के टर्म में चेंज। ठीक उसी प्रकार से ये भी करना है, तो 47 डिग्री का मान ए दिए हो, हमको निकालना है साइन 43 डिग्री का मान निकालिए और tan 43 डिग्री का मान निकालिए, किस में ए में, तो पहले दोनों को चेंज करेंगे। साइन 43 डिग्री को किस में चेंज करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, घटाने पर कितना हो जाएगा cos 47 डिग्री, और cos 47 डिग्री का मान तो दिए हुए यहाँ पर कितना है ए, ये हो गया सॉल्व आपका। और tan को भी उसी तरह से चेंज करेंगे, tan 43 डिग्री को क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा cot 47 डिग्री, और cot 47 cos 47 तो हमारा दिए हुए कितना a, और इसका मेरा कितना होता है 47 का फॉर्मूला cos 47 डिग्री, और नीचे में कितना sin 47 डिग्री, तो ऊपर वाला तो आ गया cos 47 डिग्री बराबर a, तो a यहाँ पर क्या कर देंगे भर देंगे, और sin 47 डिग्री, तो cos 47 डिग्री का मान दिए हो, तो क्या करेंगे sin 47 डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे √1 माइनस cos स्क्वायर 47 डिग्री, तो √1 माइनस cos स्क्वायर 47 डिग्री जैसे ही चेंज करेंगे, ठीक जस्ट लाइक इसके तरह, तो क्या हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर 47, तो cos कितना दिए हुए a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √1 माइनस a स्क्वायर, ये आ गया आंसर आपका। ये ठीक उसी तरह से सवाल है, ये सवाल आप बना लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिए हुए इफ 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स, यानी कि न्यून कोण, ये दोनों कोण हमारा न्यून कोण दिए हो, और न्यून कोण कितना होता है एक्यूट एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, एंड साइन 3 थीटा का मान cos थीटा माइनस 6 डिग्री, देन प्रूफ दैट थीटा का मान हमको 24 डिग्री का निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले करवा चुका है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं। यहाँ पर इतना दिए हुए साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, हम लोग को थीटा का मान 24 डिग्री लाना है, और ये दोनों का मान एक्यूट एंगल्स दिए, मतलब 90 डिग्री से मेरा छोटा है,
तो पहले हम क्या बताए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो जो आपको लगे जिसका सुविधा 3 थीटा को आप इसमें चेंज कर दीजिए या फिर इस चीज़ को इसमें चेंज कर दीजिए। तो साइन को मैं चेंज कर देता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, क्योंकि माइनस जब होगा 90 माइनस 90 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 थीटा, यानी कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। ये कितना आ गया साइन का कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब जब हमारा ये दोनों सेम आ गया है इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल होगा ठीक इस एंगल के बराबर होना चाहिए। तो कॉस हटाने के बाद 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री आ जाएगा। हमको यहाँ पर निकालना है थीटा का मान। तो थीटा को एक तरफ रखेंगे और एंगल्स को एक तरफ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को इस तरफ लाएंगे तो 96 डिग्री और 3 थीटा को उस तरफ भेजने पर कितना हो जाएगा 4 थीटा। और ये मेरा होता है कटकर कितने बार में 4 दूना का 8 और 1 निकला 4 चौके 16, यानी थीटा का मान कितना डिग्री आ गया 24 डिग्री। ये हो गया सॉल्व आपका, थीटा का मान 24 डिग्री लाना था। सेम ठीक उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है कि थीटा का मान 18 डिग्री लाइए। तो दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर भी चेंज कर देंगे किसी एक एंगल को। तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा साइन इतना कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। अभी दोनों क्या हो गया कॉस कॉस हमारा मिल जा रहा है, कॉस कॉस मिलने के बाद एंगल क्या कर देंगे बराबर कर देंगे 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर 2 थीटा। अब 3 थीटा को उस तरफ भेजने पर कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 5 थीटा जो कि ये हो जाएगा 18, इसलिए थीटा का मान हो जाएगा 18 डिग्री। अब इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब एक सवाल और है लास्ट क्वेश्चन, इसको समझना है बढ़िया से। नहीं, हम लोग को त्रिभुज ABC में साबित करना है कॉट A प्लस बी बाई 2 tan C बाई 2। और इससे जो पहला क्वेश्चन है वह ठीक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा का ठीक समान है, इसलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, बाकी चारों क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। और नीचे वाला भी क्वेश्चन आसान ही एक ही तरह का है, ये सब बन जाएगा। तो चलिए समझते हैं एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री का मान होता है। ये पहला हमको निकालना A प्लस B का मान। तो पहले यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं A प्लस B का मान 180 डिग्री माइनस यहाँ पर C हो जाएगा। अब करा ठीक इसका आधा कर दीजिए, तो आधा कर देंगे, आधा करने के बाद क्या हो जाएगा A प्लस B बाई आधा हो जाएगा और 180 डिग्री बाई ये आधा करने पर 90 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा C बाई 2। अब करा यहाँ पर कॉट ले लीजिए, कॉस कहेगा तो कॉस ले लेंगे, साइन कहेगा तो साइन ले लेंगे, सेक कहेगा तो सेक ले लेंगे, टैन कहेगा तो टैन ले लेंगे। जो यहाँ पर कहेगा एंगल निकालने के लिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे। यहाँ पर A प्लस बी कह रहा था इसलिए हम यहाँ पर A प्लस बी का मान निकालें। अब करा कॉट ले लीजिए, तो चलिए हम कॉट लगा देते हैं यहाँ पर, कॉट A प्लस बी वाई 2 बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस C बाई 2। तो कॉट A प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कितना है कॉट 90 में से C बाई 2 घटाए हैं, तो 90 में से जो एंगल घटता है वही एंगल मेरा लिखाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan C बाई 2, जो कि आंसर आ गया है कितना कॉट A प्लस बी बाई 2 बराबर tan C बाई 2। सब क्वेश्चन एक ही तरह का है, ये चारों सवाल आप लोग खुद से बना लेना है। जैसे B प्लस C का मान यहाँ पर निकाला, तो यहाँ पर हम लोग B प्लस C का मान निकालेंगे। यहाँ पर A प्लस बी कह रहा है फिर से, और फिर साइन लगा देंगे। यहाँ पर भी A प्लस बी का मान निकालेंगे, फिर सेक लगा देंगे। यहाँ पर B प्लस C का मान निकालेंगे, टैन लगा देंगे, अपने आप नेक्स्ट वाला कॉट आ जाएगा सवाल। बहुत ईजी है। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में साइन A का मान इस सवाल में हम लोग को साबित करना है A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। A और B अगर एक्यूट एंगल्स है, यानी कि A और B का मान 90 डिग्री से मेरा छोटा अगर है
और साथ में ये दियो साइन ए कॉस बी के बराबर है, तो साबित करें ए प्लस बी का मान 90 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है, ए और बी एक्यूट एंगल्स है और tan ए का मान cot बी के बराबर दिए हुए, तो साबित करें कि ए प्लस बी का मान 90 डिग्री। दोनों ये सेम तरह का है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर साइन ए और cos बी का मान अगर दिए हुए है, साइन ए और cos ए का मान दिए हुए, चलिए साइन ए बराबर cos बी का मान दिए हुए, तो पहले हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, उसके बाद अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चेंज कर देते हैं, साइन 90 डिग्री, चूँकि ए और बी मेरा क्या दिए हुए, एक्यूट एंगल्स दिए हुए, इसका मतलब है कि इन दोनों कोणों का जो मेरा मान होगा वो 90 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस हम ए कर सकते हैं चेंज करने के लिए, बराबर कितना cos बी। तो साइन 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा कितना, cos बी। अब हम कंपेयर करेंगे, cos मेरा सेम आ गया, इसका मतलब है कि ये वाला जो मेरा एंगल होगा वो मेरा ठीक किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी के बराबर हो जाएगा। ये ए को उधर भेजने पर a प्लस बी का मान ठीक 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो सेम सवाल नीचे वाला सेम तरह का है। तो यह सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अब ये सारा सवाल करवाने के बाद आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनाइएगा किसी भी किताब से, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, किसी से बना सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।